ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह हमारे हम जो नित्य दैनिक पंचांग प्रस्तुत किया करते हैं उसी का लघु रूप है। दैनिक पंचांग हम नित्य 5 भागों में प्रस्तुत करते हैं और यह प्रस्तुति उस पंचांग का, दैनिक पंचांग का ये पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वो पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति हम YouTube के सौजन्य से आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। पंचांग की का शब्द जो ही हमारे चर्चा में आता है या जिह्वा पर आता है, मन मस्तिष्क में आता है, तो हमारा ध्यान अनायास ही सीमित होकर शुभ और अशुभ मुहूर्त पर चला जाता है। यानी पंचांग को हम केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक स्रोत माध्यम समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारे व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता, मजबूत करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच की ऊर्जा के साथ पंचांग संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतएव पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो इससे यह स्पष्ट है कि पंचांग केवल शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का एक जरिया नहीं है, माध्यम नहीं है, बल्कि इसकी महत्ता कुछ अधिक है। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो चलिए, आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। आज का पंचांग दिनांक 23 मई 2025, महाज्येष्ठ पक्ष कृष्ण, ताका संवत 1947 वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:01 पर, सूर्यास्त 6:32 पर, सनराइज एट 5:01 AM, सनसेट एट 6:32 PM। दिशा शुल्क आज पश्चिम है, फिर भी अगर उस दिशा में यात्रा करने पड़े तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा को शुभ बनाए। पंचांग के 5 अंग, वार शुक्रवार, तिथि रात्रि 10:29 तक एकादशी, उसके बाद द्वादशी, नक्षत्र अपराह्न 4:02 पर तक उत्तराभाद्रा, उसके बाद रेवती, योग संध्या 6:37 तक प्रीति, उसके बाद आयुष्मान और करण दिन के 11:54 तक गौ, उसके बाद बालव और यह बालव रात्रि के 10:29 तक रहेगा और तत्पश्चात कौलव। पुनः बता दें, करण दिन के 11:54 तक गौ और रात्रि के 10:29 तक बालव और तत्पश्चात कौलव। ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:13 दिन तक, अमृतकाल दिन के 11:35 से 1:04 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग अपराह्न 4:02 से 5 बजे पूर्व तक, यानी कल सुबह तक सूर्योदय तक। अमृत सिद्धि योग भी सर्वार्थ सिद्धि योग की तरह अपराह्न 4:02 से कल सुबह सूर्योदय तक। रवि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त दिन का प्रांत 2:02 से 2:56 तक, गोधूली बेला संध्या 6:31 से 6:52 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:05 से 11:46 तक, गुलिक काल से प्रातः
कुलिक काल प्रातः 6:42 से 8:24 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 3:09 से 4:51 तक अपराह्न तक। और वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि 2:55 से 4:22 भोर तक। भद्राज नहीं है। गंडमूल अपराह्न 4:02 से कल सूर्योदय तक। और पंचक प्रातः सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। आज शुक्रवार है, क्योंकि पंचक बुधवार को आरंभ हुआ है, इसलिए शुभ स्थिति में है, किंतु आज शुक्रवार होते हुए कुछ अशुभता इसमें रह रही। तो ये रहे पंचांग के 5 हमारे लघु पंचांग की प्रस्तुति। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा और इसका अनुसरण कर हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे हर पोस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे से लाभान्वित हो सके। साथ ही जो हमारे नियमित दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि इसे साझा करते रहें आप अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों के बीच में, ताकि आपके जीवन के साथ साथ उनके जीवन में भी सफलता और समृद्धि रहे, उनका जीवन भी सफल हो, शुभता उनके जीवन में भी रहे, अशुभता नगण्य हो। और अंत में आपका फीडबैक महत्वपूर्ण है, जो हमारे प्रस्तुति को बेहतर करता है, उपयोगी बनाता है। आपका फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसते रहे। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी।